हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे लगता है कि अभी तैयारी पता नहीं अच्छे से चल पा रही होगी, नहीं चल पा रही होगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरी तो सही नहीं चल पा रही है। इंटर्नशिप चल रही है, टीचिंग ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और स्पेशली हुआ क्या ना, जैसे ही सितंबर शुरू हुआ ना, ये इसमें छुट्टियां बहुत हुई हैं और वो सारी छुट्टियां काउंट नहीं होंगी हमारी। जैसे कि मतलब आपने देखा था बारिश की वजह से ना लगातार छुट्टियां पड़ती जा रही थी, तो वो सभी छुट्टियां जितनी भी थी वो काउंट नहीं होंगी। 30 दिन की इंटर्नशिप करनी होती है तो उसमें कंप्लीट करनी पड़ती है वो, तो इसलिए थोड़ी सी लेंदी चलेगी। अब मुझे लगता है कि ये सितंबर के बाद अक्टूबर तक मेरी इंटर्नशिप चलने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे के करीब जाओ, उसके बाद 3 बजे तक घर पहुंचती हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है सभी चीजें करना। लेकिन अपनी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सभी चीजें कंप्लीट कर पाऊँ, और मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं या किस सब्जेक्ट के अंदर कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, तो सच में हिंदी में मुझे जो साहित्य वाला पार्ट पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। स्पेशली वो रचनाएं याद करना, जितने भी युग हैं उनका टाइम पीरियड याद करना, और उसमें कौन कौन से कवि रहे हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से लेखक रहे हैं या कवि रहे हैं, वो याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन जितना उनकी कृतियां याद करना कि कौन कौन से निबंधकार हैं, साहित्यकार कौन कौन से, मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है ये सारी चीजें याद करना। मतलब इतने सारे थे ना, उसको देखने के बाद सबसे पहले तो कोई किसी अब जब आप देखते हो ना कि सिलेबस इतना सारा है, ये साहित्य वाला जो सिलेबस है, मतलब हिंदी साहित्य में जितनी चीजें दे रखी हैं बुक के अंदर यूनिवर्सल वाली, उसको देखकर ही दिमाग से घूमने लगता है कि इतनी सारी चीजें कैसे याद होंगी। एक तो हम जब देखते हैं ना कि इतनी सारी चीजें, उसमें पता नहीं चल पाता कि इम्पोर्टेंट कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि हर एक लेखक की, हर एक कवि की इतनी सारी रचनाएं हैं, लगभग 20-25 तो कम से कम सभी ने लिखी हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी, हम कौन सी याद करें, ये भी याद नहीं रह पाता, जिसकी वजह से साहित्य तो मुझे लग रहा है बहुत कम मेरे याद हो पा रहा है। जबकि बाकी जो मेरे पहला और दूसरा चैप्टर था, जो यूनिवर्सल वाली बुक, मैं वो पढ़ लिया अच्छे से, काफी सही लग रहा था पहले वाला चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने लास्ट के लिए रखे थे, पहला और दूसरा चैप्टर की लास्ट में करूंगी, वो सारे होगी। अभी तो मोस्टली साहित्य ही बचा है, जीके जीएस में चल रहा है। प्लीज मेरी बस जीके जीएस में हेल्प कर दो आप सभी, क्योंकि जीके जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा सबसे ज्यादा कम स्कोर जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो हो रहा है, जो मेरा पूरा मॉक टेस्ट के अंदर भी स्कोर मेरा कम जाता है, सिर्फ जीके जीएस की वजह से। बाकी सब्जेक्ट ठीक है, नॉर्मल चल रहे हैं। हिंदी क्योंकि अभी पढ़ी है तो थोड़ा ठीक जा रहा है स्कोर, हिंदी में भी 30 के करीब हो जाते हैं अगर ठीक मॉक टेस्ट हो तो। कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो तो थोड़े कम रह जाते हैं। और रही बात जैसे मैथ्स की, तो मैथ्स में भी हाँ 32 के करीब तो हो ही जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस मुझे मैथ वाले पार्ट में। रीजनिंग थोड़ी ठीक चल रही है आजकल, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ये लोग जैसे जीके जीएस के रीजनिंग में दे देते हैं, तो उसकी वजह से रीजनिंग भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बाकी स्कोर मेरा अगर बताऊं तो ओवरऑल एवरेज अगर बताऊं तो 300 के आसपास ही चल रहा है, कभी 295, कभी 300, 305, 310 के करीब ही चल रहा है। और परसेंटाइल कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ सही परसेंटाइल आ रही है, कि 90 के करीब मेरी आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में भी 90 थी, और टीडब्ल्यू का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था वहां पर भी मेरी 90 थी। और उसके बाद फिर जब मैंने टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट लगाया, मैंने अभी आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, वो उसका मैं एनालिसिस आप सभी को कराने वाली हूँ, उसमें सिर्फ 82 परसेंटाइल है। तो कभी कभी ये समझ नहीं आता कि तैयारी कैसी है, कहीं पर तो 90 परसेंटाइल आ रही है और कहीं पर सिर्फ 82 परसेंटाइल आ रही है। एक चीज भी मैंने देखी है कि आरडब्ल्यू पर परसेंटाइल हमेशा 90 के करीब आ जाती है, और पर टेक्स्ट बुक पर हमेशा थोड़ी सी हमारी परसेंटाइल कम ही आती है। एक तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक पर जितने भी लोग हैं ना, वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जो बिल्कुल एकदम यूपीएससी की अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। क्योंकि जो फ्री के मॉक टेस्ट होते हैं, जहां पर आप फ्री में लगा सकते हो, वहां पर कुछ आलतू फालतू लोग भी मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, जो शायद तैयारी ना कर रहे हो, बस ऐसे ही मॉक टेस्ट लगा दिया। या फिर आप देखोगे कि जो आरडब्ल्यू है वहां पर 400 में से 400 कितने लोगों के रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सभी लोग 400 में से 400 ला पाते होंगे। देखो इतना स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इतना हर दूसरे इंसान का 400 में से 400 रहता है, तो वो थोड़ा पॉसिबल सा नहीं लगता, इसलिए शायद कुछ लोग वहां पर करते होंगे, आगे पीछे जो भी करते होंगे, तो इसलिए वहां पर शायद परसेंटाइल में पता नहीं क्या क्या रहता है। फिलहाल तो चलो मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। टेस्ट बुक पे आप सभी को याद होगा, अगर आपने पास वगैरह लिया होगा, तो उसमें हम सभी को 20 मॉक टेस्ट मिले थे। तो अभी जब से नोटिफिकेशन आया, मुझे लगता है इसमें से इन्होंने 20 मॉक टेस्ट में से इन्होंने 13 मॉक टेस्ट रखे हैं, बाकी के 7 मॉक टेस्ट पता नहीं गायब कर दिए, कहाँ कर दिए, मतलब हटा दिए शायद। और उसके बाद 10 जो है नए मॉक टेस्ट आए हैं, वो एकदम न्यू पैटर्न पर हैं, जैसे क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में आए हैं ये जो नए 10 मॉक टेस्ट हैं, तो इसलिए ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। जैसे जैसे नया सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट हैं, एक बार लगाकर जरूर देखना। तो मुझे भी एकदम, मैं रात को आई थिंक मेरे 8:30 या 9 के करीब बज रहे थे, जब मैंने देखा कि हाँ ये नए मॉक टेस्ट आए हैं, 10 मॉक टेस्ट, इसको लगाकर देखती हूँ। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाकर देखा था, इसमें स्कोर शेयर करूंगी आप सभी के साथ। परसेंटाइल थोड़ी सी कम है, लेकिन
स्कोर ठीक लगा मुझे तो, क्योंकि जिस टाइप का वो मॉक टेस्ट था ना, इतना आसान लेवल नहीं था। मैथ हो, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, या फिर जीके जीएस वाला पार्ट हो, सारी चीजें थोड़ी ऐसी बैलेंस से करके रखी गई थी। तो इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। टेक्स्ट बुक पर जो 10 जो नए इन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं, जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो अभी 2025 में होने वाला है, तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही, कहाँ कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं। वो टेक्स्ट बुक पर मैंने एक चीज देखी है कि जो सैटरडे वाला मेरा जो मिनी मॉक टेस्ट या अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट रहता है, वहां पर स्कोर ठीक हो जाता है। बाकी जो टेक्स्ट बुक के जो नॉर्मल मॉक टेस्ट हैं और जो एडवांस मॉक टेस्ट हैं, ये इन्होंने इतनी हाई लेवल के बना रखे हैं। स्पेशली एडवांस मॉक टेस्ट उसमें तो 280 के करीब कर पाना ही बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, और 280 ही उसकी लगभग 270 या 280 ही रहती है उसकी कट ऑफ भी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के हैं एडवांस मॉक टेस्ट है जो। फिलहाल हम नॉर्मल मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। एक बार जरूर लगाकर देखना आप, फिर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं टेक्स्ट बुक के। सही में अच्छे मॉक टेस्ट इन्होंने बना रखे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया रिपीट डाल दिया, फिर पीवाईक्यू से डाल दिया बहुत ज्यादा क्वेश्चन, या बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं होती क्वेश्चन में। 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे थे, हिंदी के ही थे। देखो हिंदी में ना एक था कि निम्नलिखित में से स्थानवाचक अवयव शब्द कौन सा है। मैंने इसका लगाया था कि भीतर जो है स्थान को बताएगा, भीतर बाहर ये जो है स्थान को बताता है, लेकिन इन्होंने माना है इधर और उधर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इधर और उधर जो शब्द है, ये दिशा, स्थान से ज्यादा ये दिशा के बारे में बता रहा है कि इधर और उधर। तो ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत, हिंदी में था ये। और हिंदी में क्वेश्चन था 15वां की अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। एक तो अयादि संधि के उदाहरण इतने सिंपल से रहते हैं, 3 वर्ड के रहते हैं, और बीच में हमेशा व वगैरह आता है, या व वगैरह आता है इसमें। तो इसमें इन्होंने सारे ही एक्सेप्शन वाले केस ले रखे थे, जैसे विनायक का, विधायक का, ये सारे। तो ये क्वेश्चन मेरा तो नहीं बन पाया था, गलत हो गया था। मैंने इसका बना दिया था लो जमाइत्र लवित्र, तो ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद एक और हिंदी में ही था, ये बताना आप सभी। 17वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। मैंने लगाया था दूसरे वाला कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, ये प्रेमचंद जी ने कहा है। और अगर किसी ने कहा होता है तो उसको ऐसे डैश लगाकर लिख देते हैं। जब किसी के द्वारा कही हुई बात को एकदम से दोबारा से ऐसे बताया जाता है कि राम ने शाम से कहा, तब इस तरह से कोमा लगाकर, जिसको दुहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ये कह रहा दुहरा 2 टाइप के होते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये नहीं लगाया था कि प्रेमचंद जी ने ये पंक्तियां कही हैं। लेकिन ऐसा मतलब ये इनकी वैसी पंक्तियां नहीं है कि इन्होंने, मतलब मुझे बी ही लग रहा था इसका, और अभी भी मुझे इसका लगता है कि शायद बी ही होना चाहिए था। बाकी आप सभी बताना कि आपको क्या लग रहा था, क्योंकि किसी के द्वारा कही हुई जो पंक्तियां बिल्कुल जो के तो, जब कोई दूसरा इंसान बताता है ना कि राम ने शाम से कहा कि ये, या जो भी सेंटेंस कहा, मतलब तब आनी चाहिए थी ये 2 लाइनें। लेकिन मतलब 2 अवतरण चिन्ह जो इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इन्होंने ये वाला माना है। तो मैंने लगाया था इसका दूसरा, क्योंकि ज्यादातर मैंने कहीं जैसे देखा भी है, जैसे बुक्स में हमारी परिभाषा वगैरह दे रखी होती हैं, तो वो ऐसे जैसे बी लिख रहा है ऐसे ही लिखी होती हैं शायद। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, हिंदी में ही था, ये भी 27वां, मुझे लगता है आज मैंने हिंदी के ही सारे क्वेश्चन रख दिए। 27वां क्वेश्चन था कि में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। मैंने इसका लगा दिया था अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। इसमें आना था लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि ये 3-4 तरह की होती है ना, 3 होती है आई थिंक, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इनमें ना कंफ्यूजन सा रह जाता है। व्यंजना तो सबसे अलग है, ये तो याद रह जाती है, लेकिन अभिधा वाले में और लक्षणा वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अर्थ को बताती है और कौन से भाव को। और एक और क्वेश्चन था, हाँ ये पता नहीं कैसे गलत हो गया जल्दबाजी में। एक क्वेश्चन था कि अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, इस वाक्य के लिए मतलब अधिक समय तक जो कोई इंसान जीना चाहता है, उसका जो इच्छुक व्यक्ति उसको क्या बोलेंगे। मैंने इसका लगा दिया जिगीशु, जबकि मुझे याद ही नहीं रहा जिगीशु अलग होता है। इसमें था जीजीविशु, क्योंकि ज्यादा मतलब जीने की इच्छा जीजीविशा, और उसकी इच्छा रखने वाला वो हो जाएगा जीजीविशु। और मैंने यहाँ पर सेकंड वाला लगा दिया था। जिगीशु होता है आई थिंक जीतने की इच्छा होता है, शायद ऐसा कुछ था। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। 62% लोगों का ये क्वेश्चन सही है और मैंने ये गलत कर दिया। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जल्दबाजी में गलत। तो यही थे कुछ 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। अभी फिलहाल स्कोर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा। चलो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हाँ, इस वाले मॉक टेस्ट में मैंने थोड़ा सा टाइम बचा लिया था, इसलिए मैंने जो मेरा टाइम बच गया था फिर मैंने दोबारा से हिंदी पढ़ी थी, मतलब हिंदी वाला पार्ट दोबारा से किया था पूरा। हिंदी में 33 सही थे और 7 गलत थे। 15 मिनट का इसको टाइम लगा था। 15 मिनट इसलिए ही लगे थे क्योंकि मैंने एक बार करने के बाद पूरा दोबारा से किया था, तभी लग सकते हैं 15 मिनट। क्योंकि अब एक बार में अगर आप 15 मिनट लोगे तो फिर पूरा पार्ट आपका पूरा मॉक टेस्ट यूपीएससी का सोल्व नहीं हो पाएगा। एक बार में आई थिंक मुझे लगता है कम से कम 8 से 9 मिनट में होना चाहिए। ये तो 2 बार मैंने पढ़ी थी हिंदी, इसलिए 2 बार इसलिए ज्यादा टाइम लगा।
और जीके जीएस कानून संविधान सामान्य ज्ञान की अगर बात करूं तो इसमें 27 सही थे, 13 गलत थे और 7 मिनट का टाइम लगा था। पहले बता देती हूँ, मुझे लगता है कि 3-4 इसमें तुक्के ही लगे हैं मेरे, नहीं तो 27 तो मेरे नहीं आ रहे जीके जीएस के अंदर। जीके जीएस में अगर थोड़ा आसान सा रह जाता है तो 22-23 के करीब आ जाते हैं, कभी कुछ रिपीट हो जाते हैं तो 25 के करीब, नहीं तो इससे ज्यादा स्कोर मेरा नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जीके जीएस के लिए हेल्प कर दो। बाकी चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, मैं आप सभी को बता दूंगी कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ रही हूँ, क्या चीजें कर रही हूँ। लेकिन जीके जीएस में मैं समझ नहीं पा रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, मतलब मुझे ना याद नहीं रहता जीके जीएस का। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो भी पढ़ो वो अगले दिन ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है उसमें। जैसे मैंने अभी 2 वो पढ़े थे जो अलग अलग वो है, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पढ़ा था आज, और एक था वो जो 2005 में आया था, एक स्त्रियों के प्रति एक और था। तो उसमें जो मैंने ये दोनों पढ़े, उसकी जो मैंने धाराएं याद की और उसको मैंने जिस दिन याद की उस दिन तक ठीक है, लेकिन अगले दिन जैसे ही देखो तो सारे सेकंड वाले की फर्स्ट वाले में और फर्स्ट वाले की सेकंड में ऐसे मिक्स हो जाता है सब कुछ दिमाग में। इसलिए जीके जीएस याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। किसी को कहीं से पता है कि कहीं से शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं तो प्लीज जीके जीएस के बारे में बता देना। बाकी सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं, लेकिन जीके जीएस से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो फिलहाल चलो बात करते हैं मैथ की। मैथ में रहा था 32 सही थे और 8 गलत थे, 60 मिनट का टाइम लगा था, टाइम बहुत ज्यादा लग गया। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन गलत थे और 33 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में आजकल कम इसलिए आ रहा है क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 34-35 रीजनिंग में हो जाते हैं, लेकिन ये रख देते हैं 3-4 क्वेश्चन ये रख देते हैं जीके जीएस के, तो वो नहीं बन पाते फिर। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। अभी देख लेते हैं स्कोर क्या रहा था, पहले दूसरे लोगों के देखते हैं, पहले दूसरों का स्कोर देखते हैं दूसरे का क्या रहा। ड्रीम करके कोई है, इनका था 372.5 400 में से, और आशीष हैं इनके थे 367.5, सोमेश के थे 365। ये है टेक्स्ट बुक का स्कोर। अगर आप इसी टाइप का मॉक टेस्ट आप RWA पर लगा रहे होते ना तो लगभग मुझे लगता है 50-100 बच्चों के तो 400 में से 400 ही रहते नंबर। अब यहाँ पर देखो आप पहले वाले नंबर के ही 372 हैं और तीसरे तक आते हुए ये 365 हो गए। और अगर आप 7वें नंबर पर देखोगे ना उनके 357 है, और आई थिंक 30-35 तक ना कम होते होते ये पहुंच गया था, आई थिंक 330 के करीब या 345 के करीब पहुंच गया था ये। तो मतलब यहाँ पर जनरली जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का पास उन्होंने ही ले रखा होगा, जितने लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं मॉक टेस्ट वही टाइम लेके लगा रहे होंगे। मेरा स्कोर इधर आप देखोगे 305 था, 400 में से 532 रैंक थी। और इधर आप देखोगे तो हाँ ये था 3117 में से 532 रैंक थी, 305 स्कोर था 400 में से। और कट ऑफ जो थी इसकी 290 से 295 के बीच थी। परसेंटाइल 82 थी और एक्यूरेसी 76 थी। क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे लेकिन 122 सही थे और 38 गलत थे। तो मेरी इस पर टेक्स्ट बुक पर हमेशा परसेंटाइल कम ही आती है। सैटरडे वाले अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट को छोड़कर जितने भी बाकी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रहते हैं इसमें परसेंटाइल कम ही आती है। तो बस यही चीजें मुझे बतानी थी। आई होप कि आप सभी की तैयारी सही से चल पा रही है। और प्लीज जीएस के लिए मुझे कुछ सजेस्ट कर दो ताकि मैं एटलीस्ट 25+ तो जीके जीएस के अंदर स्कोर कर पाऊं। और बाकी आपको मैथ या और बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।